हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 18 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 9 to 11 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल A 120 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री, AB 4 cm, BC 4.5 cm and CD 5 cm। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्वाड्रिलेटरल बनाना है। हमें एंगल A और एंगल B गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है हम पहले लाइन ड्रॉ करेंगे AB। AB कितनी है? 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज AB 4 सेंटीमीटर। अब एंगल A गिवन है 120 डिग्री, तो यहाँ पे हम 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम एक आर्क लगाएंगे, किसी भी रेडियस की आप आर्क लगा दीजिए। विथ सेम रेडियस अब आपने यहाँ पे एज अ सेंटर रखना है एक आर्क। फर्स्ट आर्क लगाएंगे 60 डिग्री की, सेकंड लगेगी 120 की। अब इस आर्क को और ए पॉइंट को आप कर देंगे ज्वाइन, तो ये एंगल बन गया हमारा 120। अब बी हमें गिवन है 60 डिग्री, तो बी पे भी हम 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। किसी भी रेडियस की आर्क लगाएंगे, सेम रेडियस से यहाँ पे सेंटर रख के फर्स्ट आर्क लगाएंगे। ये होती है हमारी 60 डिग्री एंगल की आर्क। अब क्या बोला है? बी से सी 4.5 सेंटीमीटर, तो अब हम 4.5 सेंटीमीटर कंपास पे ओपन कर लेते हैं और बी को सेंटर रख के एक आर्क लगा देंगे इस तरह। इस लाइन को और एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये पॉइंट आ गया C 4.5 सेंटीमीटर। अब C to D कितना है? 5 सेंटीमीटर। सो C to D अब हम लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की आर्क। अब इसको और आगे हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो जहाँ पे ये मीट करेगा दिस पॉइंट इज D। नाउ वी विल ज्वाइन C to D। सो ये हमें गिवन था 5 सेंटीमीटर। तो देखिए AB गिवन था, BC गिवन था हमें, एंड CD गिवन था, और एंगल्स गिवन थे A 120 एंड B 60 डिग्री। तो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन 10, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD, और ये सभी 6 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। एंगल B 90 डिग्री एंड एंगल C 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सभी साइड्स गिवन है AB, BC, CD 6 सेंटीमीटर, एंगल B और C गिवन है। इसका मतलब हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे BC विच इज 6 सेंटीमीटर। दिस इज 6 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल B गिवन है 90 डिग्री, तो B पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो अब किसी भी रेडियस की कंपास ओपन करके आर्क लगा लीजिए। सेम रेडियस से फर्स्ट आर्क लगाएंगे, यहाँ रख के सेकंड आर्क ऊपर, और इधर से भी एक आर्क। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। C पे हमने बनाना है 120 डिग्री, सो आर्क लगाएंगे, इसको सेंटर रख के दिस आर्क, इसको सेंटर रख के दूसरी आर्क।
अब इसको ज्वाइन करेंगे इसके साथ, ये बन गया हमारा 120 डिग्री। अब हमें A to B गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो अब हम 6 सेंटीमीटर अपने कंपास ओपन करेंगे, B को सेंटर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इसको और एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को। तो दिस पॉइंट इज A, AB इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है CD, CD कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो C को सेंटर रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, ये पॉइंट मिल गया हमें D। अब हम ज्वाइन करेंगे A to D। सो ये आ गया हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD। CD भी कितना है 6 सेंटीमीटर। Question 11. Draw a parallelogram ABCD with AB 7 cm, AD 6 cm and angle DAB 45 degree. Draw the perpendicular bisector of side AD and let it meet AD at point P. Also draw the diagonals AC and this is BD and let them intersect at point O. Join O and P and measure OP. क्वेश्चन नंबर 11 में हमें AB गिवन है, AD गिवन है और एंगल A गिवन है। तो आप चाहे पहले AB बना लीजिए, पहले AD बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों में A पॉइंट है तो हम इजीली एंगल बना सकते हैं। तो हम बना लेते हैं AB 7 सेंटीमीटर, अब हमें क्या बोला है, एंगल A 45 डिग्री। सो यहाँ पे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर उसको बाइसेक्ट कर देंगे, 45 डिग्री मिल जाएगा। सो अब तक आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना समझ में आ चुका होगा। बहुत इजी है 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। इसको मैं बिल्कुल लाइट सी लाइन से ज्वाइन करूँगी। अब हमें इसको करना है बाइसेक्ट टू गेट 45 डिग्री। सो मोर देन हाफ आप कंपास को ओपन करेंगे, एक यहाँ रख के आर्क लगाएंगे और एक यहाँ पे रख के, ये बन गया आपका 45 डिग्री का एंगल, दिस वन। सो नेक्स्ट हमें क्या है गिवन, AD गिवन है 6 सेंटीमीटर। सो A से लेके D तक, ABC इधर होगा, D इस लाइन पे होगा। तो हम 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। तो कंपास से मेजर कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। A को सेंटर रख के इस लाइन के ऊपर हमें आर्क लगानी है। ये हमें मिल गया पॉइंट D, AD 6 सेंटीमीटर। अब बचा पॉइंट C। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जितना AB है उतना ही क्या होगा, CD होगा। तो AB जितनी कंपास आपने ओपन करनी है, D को सेंटर रखते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से 7 सेंटीमीटर की। अब जितना AD है उतना ही क्या होगा, BC होगा। तो AD हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे, B को सेंटर रखते हुए इस प्रीवियस आर्क को कट करेंगे। जहाँ पे ये कट हो गई इस पॉइंट को लेबल करेंगे C। ज्वाइन करेंगे B to C एंड C to D। ये आ गया 7 सेंटीमीटर और ये आ गया 6 सेंटीमीटर। ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। अब क्या बोला है नेक्स्ट, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AD। ये जो AD साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है।
तो चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। मोर देन हाफ आपने कंपास ओपन करनी है, तो एक आर्क ऊपर बी को सेंटर रख के एक आर्क नीचे, और उतने ही रेडियस की ए को सेंटर रख के एक आर्क ऊपर एक नीचे। सो जहाँ पे ये कट कर रही हैं उनको आपस में कर देना है ज्वाइन, इस तरह से। सो ये लाइन क्या आ गई, लेट दिस लाइन बी एक्स वाई, दिस एक्स वाई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डी। आगे इसने बोला लेट इट मीट ए डी एट पॉइंट पी, तो किस पॉइंट पे मीट कर रही है वो पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है, मतलब ए पी और पी डी आपस में लेंथ में इक्वल होंगे। ऑल्सो ड्रॉ द डायगनल्स ए सी एंड बी डी, डायगनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो बी डी को ज्वाइन कर दीजिए, ए सी को ज्वाइन कर दीजिए। अब क्या बोला है, एंड लेट देम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ज्वाइन ओ पी, ओ पी मतलब ओ पॉइंट और पी पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। मेजर कर लेते हैं ओ पी को, सो दिस इज 3.5 सेंटीमीटर, तो ओ पी हमारा कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।